Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. I welcome you all on the subject of programming in C. Today we will discuss part 2 of printf function. We already discussed part 1 of printf function. अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। प्रिंटफ की आपको 100% क्लियरिटी आ जाएगी, कैसे प्रिंटफ काम करता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल किसको बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। तो ये आपको पार्ट 1 से थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको 100% प्रिंटफ के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, वी विल सी some examples. We will see by the practical. Okay, so we will see by the practical. यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सी प्रोग्राम को .c से सेव करना कंपलसरी है। कुछ दूसरा बनाते हैं, अलग नाम से सेव करते हैं, टेस्ट 123.c। ओके, तो हमें पता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। तो जितना भी कोडिंग आपको लिखना है वो कहाँ लिखना है, मेन फंक्शन में। और यहाँ पर वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का कोई ना कोई रिटर्न टाइप जरूर होता है। अगर यहाँ पर वॉइड लिखा है, इसका मतलब है कि जो मेन फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। वॉइड मीन्स नो रिटर्न, नो रिटर्न। ओके, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ओके, सपोज करो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम वॉइड ही लिखें, इसका रिटर्न टाइप हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमने क्या लिखा, इंट लिखा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव किया और फिर कंपाइल किया तो यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग बोल रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न, रिटर्न में हम कुछ भी लिख सकते हैं। रिटर्न को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट, याद रखिएगा। सपोज करो इसके अंदर हमने 0 लिख दिया तो इट विल रिटर्न 0 वैल्यू, इट विल रिटर्न 0 वैल्यू। आपने देखा इसकी वार्निंग चली गई। और ये वैल्यू रिटर्न कहाँ पर होगी, कंपाइलर के अंदर जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। लेकिन वो वैल्यू इंटीजर टाइप की होना चाहिए अगर आपने इंट लिखा है तो। और सेम स्टेटमेंट को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, रिटर्न 5 सेमीकोलन। ठीक है, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट, रिटर्न इज अ स्टेटमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं। ओके, तो अगर आप प्रोग्राम में मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर या कुछ और लेकर चल रहे हैं तो लास्ट स्टेटमेंट विल बी रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में होना चाहिए। जैसे वी आर डिस्कसिंग प्रिंटफ फंक्शन। ठीक है, तो हम एक CLR SCR फंक्शन लगाते हैं जो क्या करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर प्रिंटफ, प्रिंटफ में ये है आपका यूजर स्ट्रिंग, वेलकम। ओके, यूजर स्ट्रिंग, गेट सी एच फंक्शन का हम एक स्पेशल वीडियो देखेंगे जिसमें आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अब रिटर्न स्टेटमेंट को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख कर देखते हैं, रिटर्न 1 सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो वार्निंग आ गई, अनरीचेबल कोड, कि अगर ये रिटर्न कर देगा तो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पर सीधा कंपाइलर के अंदर जाएगा और वापस बेक नहीं होगा। तो जो आपका गेट ch है, इसके बाद जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पर होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी लास्ट स्टेटमेंट इन अवर ब्लॉक और प्रोग्राम।
सो रिटर्न, इस वार्निंग को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न 0। फिर इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, इट विल प्रिंट वेलकम, इट विल प्रिंट वेलकम। ओके, कुछ और देखते हैं हम इसमें प्रिंटफ फंक्शन में। जब तक यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होंगे तब तक आपका स्टैक एसोसिएट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखता हूँ, %d इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, %d इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल लिखता हूँ। अगर आपने वेरिएबल वाला लेक्चर देखा है तो यहाँ पर आपको क्लियरिटी आ जाएगी इसकी। ओके, वी इनिशियलाइज a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक स्टैक यहाँ पर जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो एक स्टैक जनरेट होगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा, 10 पुश होगा और 10 के बाद 20 पुश होगा, और 20 हमारा क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक होगा। 20 विल बी द टॉप ऑफ स्टैक। मतलब हम जब भी वैल्यू एक्सेस करेंगे तो कहाँ से होगी, सबसे पहले वैल्यू 20 आएगी, उसके बाद 10 आएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 20। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने जब वेरिएबल्स पढ़े थे तब हमने देख लिया था कि इस टाइप से क्यों दे रहा है, बी इज असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, ए इज असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। अगर आपको इसकी क्लियरिटी चाहिए तो वेरिएबल्स वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं तो आउटपुट विल बी 20। ठीक है, तो जितने भी आप प्रिंटफ लिखेंगे, जितने भी प्रिंटफ लिखेंगे उनके साथ सेम स्टैक क्या होगा, एसोसिएट होगा। अगर आपने केवल क्या यूज किया है, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो कि हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर स्लेश एंड न्यू लाइन पर प्रिंट होगा और उसके बाद फिर लिखा हमने %d। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 20 के बाद 10 न्यू लाइन पर आएगा, 20 और 10। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो ये लिंक होगा किससे, स्टैक से, और टॉप ऑफ स्टैक पर 20 है तो 20 को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, 20 को एक्सेस करेगा। जब ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो फिर से सेम स्टैक से एसोसिएट होगा, और फिर टॉप एलिमेंट्स को उठाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं हम तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, वार्निंग को मत सोचिए। ठीक है, आउटपुट 2020। ओके, 2020। नाउ और थोड़ा सा मैजिक देखते हैं हम। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केवल इंटीजर नंबर के केस में ही जो स्टैक है वो लिंक होगा और वैलिड आउटपुट भी मिलेगा। अगर आप इंटीजर के अलावा प्रिंटफ में %c या %f पास करते तो उस केस में जो स्टैक है वो लिंक होगा, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगी, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, केवल इंटीजर के केस में ही आपको वैलिड आंसर मिलेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटीजर के केस में जो एक्चुअल स्टैक है वो एसोसिएट होता है। राइट, यहाँ पर एक और प्रिंटफ लिखते हैं हम, प्रिंटफ ओके, use /n for new line, here we write %d again /n, just a minute। ओके, तो यहाँ पर हम एक /n लगाते हैं, /n, जिससे आपका डेटा नीचे की लाइन में प्रिंट होगा, और फिर हम %d का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, समझते हैं पहले। इस प्रिंटफ के लिए ये अटैच होगा सेम स्टैक से, टॉप से 20 उठाएगा,
स्लैश एन न्यू लाइन पर ले जाएगा और फिर ये प्रिंटफ भी फिर इस स्टैक से अटैच होगा और टॉप से वैल्यू उठाएगा 20। ओके, यहाँ पर ये प्रिंटफ सेम स्टैक से अटैच होगा, इससे अटैच होगा, एसोसिएट होगा और स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन पर जाएगा, फिर परसेंट डी ये टॉप से वैल्यू उठाएगा, 20 को उठाएगा पहले, ठीक है, फिर न्यू लाइन पर जाएगा और फिर परसेंट डी है तो अब ये परसेंट डी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और ये 10 को एक्सेस करेगा। तो आउटपुट विल बी, इस प्रिंट टैब के केस में, सबसे नीचे वाले प्रिंट टैब के केस में 20 और 10 आउटपुट आएगा। ओके, कंपाइल एंड रन। ओके, ऊपर वाले प्रिंट टैब क्या कर रहे हैं, टॉप से 20 को उठा रहे हैं और जो दूसरा प्रिंट टैब है वो क्या कर रहा है, आपका जो लेफ्ट टू राइट जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर मिलेंगे उस टाइप से वो स्टैक को टॉप से बॉटम तक एक्सेस करते जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियरिटी आई होगी। ओके, एक और प्रोग्राम सेम, इसमें हम प्रिंटफ फंक्शन को चेक करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन याद रखिएगा, सेपरेट जो प्रिंटफ होगा वो क्या करेगा, सेम स्टैक से एसोसिएट होगा और अगर एक ही प्रिंटफ में आपने मल्टीपल फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखे हैं तो वो लेफ्ट टू राइट सेम स्टैक को टॉप टू बॉटम एक्सेस करेंगे। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, हमने लिखा यहाँ पर %d कॉमा प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर लिखा हमने हेलो हेलो, ठीक है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। तो ऊपर का तो क्लियर है हमें, यहाँ पर 20 न्यू लाइन 20, यहाँ पर न्यू लाइन 20 10, यहाँ पर %d है, ठीक है, लेकिन ये पहले क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसमें हमने वेयर आर्ग आर्ग्यूमेंट में एक प्रिंटफ फंक्शन पास किया है। तो ये सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा और क्या राइट करेगा, हेलो, मॉनिटर पर, मॉनिटर पर हेलो राइट करेगा, HELLO, ठीक है, और अपनी जगह पर 5 रिटर्न करके जाएगा, 5 रिटर्न करके जाएगा। यहाँ पर स्लैश एन भी लगा लीजिए या स्लैश एन मत लगाइए, और 5 रिटर्न करने के बाद ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टैक में फिर से यहाँ पर एक स्टैक जनरेट होगा, स्टैक जनरेट होगा, उसमें टॉप पर क्या रखा होगा, 5, ठीक है, 5, और जब ये %d एग्जीक्यूट करेगा लेफ्ट टू राइट तो ये 5 को प्रिंट करेगा, ठीक है, 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, यहाँ पर हम स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश एन, अच्छा इससे पहले एग्जीक्यूट होगा प्रिंटफ, लेकिन तो हमें स्लैश एन यहाँ पर लगाना चाहिए, वी हैव टू यूज हियर। ओके, कंपाइल अगेन, एक एरर आ रहा है, देखते हैं हम, एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर बता रहा है ये। ओके, यहाँ पर हमें कमेंट करना होगा, अल्टर F9, कंट्रोल F9। ओके, तो होप आपको और क्लियरिटी आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज और करते हैं इसमें, यहाँ पर हम एक %d और लगाते हैं, %d, और यहाँ पर हम कॉमा करके एक प्रिंटफ और लिखते हैं, प्रिंटफ, यहाँ पर लिख दिया हमने /n 1 2 3, /n 1 2 3, यहाँ पर भी हम /n लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, अपनी जगह पर जितने भी कैरेक्टर मॉनिटर पर वो राइट करेगा उतना ही वो रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, प्रिंटफ में जो /n लिखा है, /n भी क्या है, एक कैरेक्टर है, /n भी एक कैरेक्टर है जो शो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंटफ चलेगा और हेलो और ये /n लिखने के बाद यहाँ पर जितने कैरेक्टर उसने राइट किए मॉनिटर पर उतना रिटर्न कर जाएगा, और यहाँ पर इस केस में फिर एक स्टैक जनरेट होगा और फिर ये प्रिंटफ इधर से लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पर जो भी स्टैक में वैल्यू होगी जितने कैरेक्टर्स राइट किए हैं उसको वहाँ से एक्सेस करेगा। ओके,
कंपाइल करते हैं, रन किया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है हमने एक प्रिंट टैब में। आउटपुट को देखिएगा, एक जगह 6 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है। ठीक है, समझते हैं इसको। 6 एंड 4, 6 एंड 4 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये 1 2 3 चला। ठीक है, और स्टैक के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर इसने स्लैश एन पहले राइट किया, उसके बाद 1 2 3। ठीक है, आप स्लैश एक अलग कैरेक्टर नहीं है, स्लैश और एन दोनों मिलकर सिंगल कैरेक्टर है। स्लैश और एन मिलकर क्या है, सिंगल कैरेक्टर। तो 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर एंड 4 कैरेक्टर। तो ये क्या करेगा, स्टैक के अंदर 4 को इंसर्ट करेगा। उसके बाद ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा तो ये हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, हेलो में 5 कैरेक्टर्स है, बट स्लैश एन एक सिंगल कैरेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पर हेलो प्रिंट करने के बाद ये स्लैश एन न्यू लाइन पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा और यहाँ पर अपनी जगह पर 6 रिटर्न करेगा और वो स्टैक के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। अब ये राइट से चलेगा, तो 6 स्टैक में टॉप पर है, तो इसलिए ये सबसे पहले क्या उठा रहा है, 6 उठा रहा है, और उसके बाद क्या उठा रहा है, 4 उठा रहा है। ठीक है, 1 2 3 पहले प्रिंट होगा, हेलो उसके बाद में प्रिंट होगा। एक बार हम फिर से इसका आउटपुट दिखा देते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको प्रिंट एप फंक्शन की क्लियरिटी आ गई होगी। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको 100% प्रिंट ऐप का अच्छा नॉलेज आ जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।